कि जो गरीबों का पैसा है, जो 1,15,000 करोड़ रुपया सब मिला करके बकाया है, जो हमारा जब पूरे भारत के लिए वो सोच सकते हैं तो अपना हक का पैसा वो नहीं मांग सकते हैं। तो 1,15,000 करोड़, देखिए मेरी बात सुनिए, 2 करोड़ युवाओं को उन्होंने कहा था कि मैं 2 करोड़ को मेरी 2014 में सत्ता बन जाएगी तो मैं 2 करोड़ हर एक भारतीय को नौकरी दूंगा, नौजवानों को। क्या मिला है? क्या आपको मिला? आपके फैमिली में किसी को मिला है क्या? 2024 का जब ईवीएम का मशीन खुलेगा तो आप देखेंगे 3 डिजिट का आंकड़ा नहीं पार करेगा मोदी जी, बीजेपी। सुन लीजिए, अरे हमारी जनता बचाएगा, कोई मोदी नहीं बचाएगा, आवाम बचाएगा। ममता बनर्जी जैसा पॉपुलर नेत्री हम समझते हैं देश में अगर मिलेंगे तो हम समझते हैं देश का विकास ही विकास होगा, ना कि विनाश। मोदी जी जैसा विनाश। इन्वेस्टर का भाई साहब आप बात समझिए। आप पहले फिर सवाल कीजिएगा। ममता बनर्जी आज मुख्यमंत्री रहते हुए आज भी इन्वेस्टर का घर में रहती है। बैठे हुए जो केंद्र में सरकार है सिर्फ झूठ बात बोलती है, और गरीबों का जो अगर कोई मसीहा है, गरीबों का कोई नेत्री है तो हमारी ममता बनर्जी है। पूरा भारत जानता ममता बनर्जी इतनी सादगी से रहती है, इतने सिंपल से रहती है। वो 8,000 का करोड़ का समझ लिए मोदी जी जैसा प्लेन में नहीं चढ़ती हैं। वो समझ लिए 10 लाख का सूट नहीं पहनती हैं, वो मात्र 400 की साड़ी पहनती है। वो 100 से 200 सर देश को बर्बाद कर दिया। भाई साहब आप क्या बात बोल रहे हैं? उन्होंने कहा था अरे भाई विदेशों में डंका बजाने का, घर में यहाँ भूखा पूरा परिवार खा नहीं पा रहा है, आप विदेशों में डंका घर का सामान बेच करके। सुनिए ना, पहले आपका मेरी बात सुन ली है ना, आपने सवाल किया मैं जवाब दे दूँ ना। पूरा देश का संपत्ति को बेच करके बाहर में दिखला रहे हैं कि हम बड़ा है। ऐसा थोड़ी होता है। आपको जो कौन बड़ा कहेगा? जो ग्राउंड लेवल का आदमी बड़ा हो, जो आपका भाई कहे, आपका दोस्त कहे, आपका नेता कहे, कोई भी उनको बड़ा नहीं कह सकता है। अरे G20 वो सब फेल है। G20 वगैरह ये सब असफल है एकदम। ये सब के जो है ना, अरे भाई आज देश का लोग को 15 लाख दिए थे क्या? वो 2 करोड़ युवाओं को, सुनिए ना मेरी बात सुनिए ना, पहले आप मेरी बात सुनिए। 2 करोड़ युवाओं को उन्होंने कहा था कि मैं 2 करोड़ को मेरी 2014 में सत्ता बन जाएगी तो मैं 2 करोड़ हर एक भारतीय को नौकरी दूंगा, नौजवानों को। क्या मिला है? क्या आपको मिला? आपके फैमिली में किसी को मिला है क्या? 15 लाख मिला है क्या? आप पेट्रोल का दाम आधा हुआ क्या? वो तो जुमलाबाज सर। अरे क्या बोलते हैं साहब? पिछले हफ्ते ही 51,000 नियुक्ति पत्र दिए हैं मोदी जी ने, आपने देखा? अरे भैया वो देने से क्या हो जाएगा? उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने अभी कहा है कि दरभंगा में एम्स हुआ है क्या? बताइए तो, दरभंगा में एम्स हुआ है। उनकी आधी बात जो है, आधी नहीं 99 बात झूठ होती है। देखिए वो प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं, मैं उस प्रधानमंत्री की गरिमा को सम्मान करता हूं, लेकिन उस व्यक्ति को मैं सम्मान नहीं करूंगा। वो झूठ पर झूठ जिस तरह से लोग जैसे अदालत में जिस तरह से तारीख पर तारीख होता है, उस तरह से ये झूठ पर झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री हैं। देश के लोगों को बेकार इस तरह से बना दिए हैं कि हर चीज़, हवाई अड्डा से लेकर, रेलवे से लेकर के, आज लाल किला से लेकर के हर चीज़ को बेच दिया। ये कोई प्रधानमंत्री हुआ? आज एक भी मीडिया के सामने में, आज समझ लिया 12 साल, आज 14 साल 9 साल का कार्यकाल उनका हो गया है। 9 साल में वो एक बार भी मीडिया के सामने नहीं आए। क्यों डरते हैं? आप लोग जैसा जो मीडिया सवाल करेंगे, मैं नागरिक हूँ, हम सेना किसका है? हम ममता बनर्जी का सेनापति है, हम अभिषेक बनर्जी का सेनापति है। आप सवाल कर रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ, क्यों नहीं जवाब दूंगा? तो ममता बनर्जी के सेनापति जी ये बताइए, क्या लग रहा है इस बार 2024 का इलेक्शन होने वाला है? ममता बनर्जी जी क्यों अकेले नहीं लड़ी? क्यों इंडिया गठबंधन में शामिल होना पड़ा? देखिए ये लोगों जो तमाम इंडिया गठबंधन, देखिए कोई भी आदमी एक लड़ाई लड़ने से ये उंगली टूट सकती है, इसलिए अपोजिशन 5 ये मुट्ठी हो गया। तो ये क्या है ना, ये दीवारें मारेंगे, दीवार टूट जाएगा। बात समझिए, ये दीवार में जो घुसा मारेंगे ना, तो वो ममता बनर्जी, ये पूरा स्ट्रेटेजी जो है ये हमारी ममता बनर्जी के बनाए हुए कि सब मिल करके। ममता बनर्जी का अकेला सोच नहीं रहता है। ममता बनर्जी हर एक लोगों के लिए, हर एक नागरिक के लिए सोचती, इसलिए वो टीम वर्क बना करके इनको जो है झोला उठाने पर मजबूर कर देंगे। इसलिए लेकिन वो तो कह रहे हैं ना, एक अकेला इन सब पे भारी पड़ गया है। भारी नहीं पड़ा है, लेकिन क्या कीजिएगा, कभी कभी तो क्या होता है ना, किसी के साथ ही करने के लिए तो टीम वर्क, ये एक टीम बना है जिसको हम लोग तमाम इंडिया के जितने भी अपोजिशन लीडर हैं सब मिल करके ये संकल्प लिया है कि हम लोग जो है इस बार 2024 में, मोदी जी जो बड़ी बड़ी बात कहते थे मोदी जी, तो इस बार मोदी जी की जो सरकार जो है ना, मैं बोल दूं आपको, तमाम चैनल है, जितने भी चैनल है, आप जब 2024 का जब ईवीएम का मशीन खुलेगा तो आप देखेंगे 3 डिजिट का आंकड़ा नहीं पार करेगा मोदी जी, बीजेपी। सुन लीजिए, अरे भैया अपना जुबान है, बोलने में कुछ हम भी बोल देंगे कि हम प्रधानमंत्री हो जाएंगे, ऐसे थोड़ी होता है। अरे जनता बिल्कुल प्यार, जनता नकारती है जी, क्या बात बोलते हैं? आज 400 रुपये का सिलेंडर 1200 रुपये कर दिया। आपसे बोलने से
आप बहुत अच्छा बात कहे हैं। 100% देश हमारा भारत में, 80% हमारा बड़ा भाई हिंदू भाई है, 20% में हम लोग समझ लिए माइनॉरिटी में मुस्लिम, सिख, ईसाई वगैरह तमाम लोग हैं। तो सबसे ज़्यादा आज 100 रुपया का सिलेंडर 400 का 1200 रुपया जो पड़ा है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको पड़ रहा है? अरे भाई 200 रुपया 800 रुपया बढ़ा करके 200 रुपया उसको कम बोलता है। तो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ हमारे बड़े भाई जो हमारे हैं हिंदू भाई को बना रहे हैं, ये सोच लिए। लेकिन उनका खेला अब ख़त्म हो गया। हिंदू मुस्लिम का राजनीतिक हर एक भारतीय अब एक समझ लिए इंडियन टीम का जो गठन हुआ है, तो हर एक वी आर स्टैंड, जब जुड़ेगा भारत तो जीतेगा इंडिया, ये एक स्लोगन बना है हम लोग का। तो हमारे तमाम नागरिक, भारत के हर वर्ग के नागरिक, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, एससी, ओबीसी, दलित, पिछड़ा जितना भी है, ये सब संकल्प ले लिया है कि सबसे पहला टारगेट है कि केंद्र में बैठी हुई ये झूठी सरकार, निकम्मी सरकार बीजेपी के रूप में जो प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, उनको गद्दी से उतारना है। उसके बाद जनता, आवाम, सारे आवाम पूरा सब मिलकर, हमारे 13 समझ लिए वहाँ 28 टोटल पार्टी है, सब मिल करके वहाँ हम लोग संकल्प लिए हैं। और यहाँ सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट जो है हमारे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारा नागरिक सबसे बड़ा अधिकार है, जिनको मौलिक अधिकार जो अपनी उंगली का समझ लिए वो इस बार जो वो प्रयोग करेंगे, वो उपयोग करेंगे, वो ऐसा ईवीएम बटन दबाएंगे जो इंडियन नाम के जो साथ में होगा, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, जो अलायंस होगा उसी पार्टी को वो जिताएंगे। इसलिए कि देश बचेगा तो हम 140 करोड़ जनता बचेंगे। और अगर देश नहीं बचेगा हमारी जनता बचाएगा, कोई मोदी नहीं बचाएगा, आवाम बचाएगा। अरे भाई देखिए, अभी जो इसके बारे में अभी हमारे जितने भी सीनियर लीडरान है, जितनी भी सीनियर लीडर है, वो लोग बताएंगे कि क्या उनका पूरा स्ट्रेटेजिक होता है। अभी जो स्ट्रेटेजिक तैयार हो रहा है उस पर हम लोग आप लोगों को अप टू डेट दे रहे हैं। लेकिन ये तय है, ये निश्चित है, ये आप कहीं पर आज का डेट से लिख करके आप रख लिए। आज 3 तारीख है, आज 3 तारीख कैलेंडर में ट्रेडमार्क कर लिए कि हमारे हर एक भारतीय जो हैं ये अपना दिल में मन बैठा लिए हैं कि सरकार को चेंज करके रखेंगे, आधी रोटी खाएंगे, मोदी जी को भगाएंगे। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है। बीजेपी वाले, एनडीए वाले, उनका भी एक अलायंस बना हुआ है, वो लोग बोल रहे हैं इनके में बाराती है, दूल्हा नहीं है। किसको बनाएंगे दूल्हा? अरे भाई, दूल्हा का तो वक्त आएगा, उतना क्यों वो घबरा रहे हैं? दूल्हा का तो वक्त आएगा, उनको उतना सोचने का नहीं, उनको जानते हैं सर जी। अरे दूल्हा डिसाइड हो जाएगा, देखिएगा। जब अभी तो समझ लिए 3रा मीटिंग हुआ है ना, अभी 1-2 मीटिंग और होने दीजिए, सब पता चल जाएगा। और डिमांड जो हो रहा है ना, देखिए हमारी नेत्री ममता बनर्जी जो है ना, ममता बनर्जी ग्राउंड लेवल के सारे लोग जो उनको कह रहे हैं कि आप आगे बढ़िए, देश की सेवा कीजिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि सारे लोगों का डिमांड है कि ममता बनर्जी इतना सेकुलर, ममता बनर्जी इतना डाउन टू अर्थ, ममता बनर्जी जैसे समझ लिए गरीबों की मसीहा, ममता बनर्जी जैसा पॉपुलर नेत्री हम समझते हैं देश में अगर मिलेंगे तो हम समझते हैं देश का विकास ही विकास होगा, ना कि विनाश। मोदी जी जैसा विनाश नहीं होगा, विकास होगा। उन्होंने कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। भैया विकास जो है अंबानी का हुआ, विकास जो है अडानी का हुआ, और विश्वास तो सारे लोगों का ले लिया, लेकिन विश्वासघात तमाम नागरिक से देश के लोगों का विश्वासघात किया है। इसलिए हमारी ममता बनर्जी जो है एक ऐसी नेत्री जो उनका आप तवारीख देखेंगे, आज भी वो टाली का, एस्बेस्टर का। भाई साहब आप बात समझिए, आप पहले फिर सवाल कीजिएगा। ममता बनर्जी आज मुख्यमंत्री रहते हुए आज भी एस्बेस्टर का घर में रहती है, आज भी टाली खोला जिसको बोलते हैं उस घर में रहती है, आज भी सिर्फ 400 की साड़ी पहनती है, वो हवाई चप्पल पहनती है, ना कि 10 लाख का सूट है। अरे भाई ममता बनर्जी क्यों नहीं कहेंगे? ममता बनर्जी हमारे, आप देखिए भारत में इतना समझ लिए कि शहर है। आज 1 हफ्ता 15 दिन पहले कलकत्ता का जो सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, कलकत्ता का न्यू टाउन को सबसे सुंदर शहर किया गया है, तो किसके राज में हुआ? वो ममता बनर्जी के राज में हुआ। उसको स्काई सिटी बोलते हैं। आज पिंक सिटी जब आप जयपुर देख सकते हैं, तो आप लोग को मैं अवगत करा दूं कि
कि कलकत्ता जो है वो स्काई सिटी के नाम से ममता बनर्जी ने कहा अपने ज़बान से कि मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं कलकत्ता को स्काई सिटी बनाऊंगा। उन्होंने करके दिखाया। आज सादा बोलूं, आज पूरा देखेंगे कलकत्ता शहर जो है, आप पूरा बंगाल आज सिटी आप जो है जो समझ लिए स्काई ब्लू बन गया है। तो सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी वहाँ के लोगों का पसंद, पहला पसंद है। और हम लोग समझ लिए आज जंतर पंतर पे आज हम लोग अपना बात रखते हुए हम लोग समझ लिए कि हम लोग हमारे ममता बनर्जी के आदेश पर, हमारे युवा नेता अभिषेक बनर्जी के आदेश पे ये ट्रेलर है, अभी पूरा पिक्चर बाकी है दोस्तों।